लिखना होगा। यूट्यूब में खोलना होता हो ना। आज खोज दे रहे हैं। इसमें नहीं, यूट्यूब में खोलते थे शायद। डाउनलोड नहीं है इसमें। सब डिलीट हो गया। हाँ। कब डिलीट हुआ? कल? पता नहीं। कोई बात नहीं। अभी आ जाएगा। ये है ना। आ गया ना। चलिए, नहीं ठीक हो जाएगा, 1 सेकंड की बात है। पंखा दोनों बंद कर दीजिए, एसी चालू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? प्रमोद भाई हमारे सबसे, मतलब क्या कहा जाए, प्रमोद जी हमारे जो हैं सबसे रेगुलर स्टूडेंट में से हैं। और 8:06 पे हमारे सौरभ जी भी जुड़ गए। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का तो अभी नहीं कहूँगा क्योंकि बहनें भी जुड़ी नहीं है। दोस्तों आजकल मज़ा आ रहा है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई, अदरवाइज तो क्वालिटी अच्छी आ रही है वीडियो की। साउंड भी उम्मीद है प्रमोद भाई साउंड ठीक आती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, आपको दिक्कत होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो आप फीडबैक शेयर ज़रूर करिए, है ना। स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब आप बता सकते हैं। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरा ये मानना है बेटा कि हम सबको थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी झेलनी चाहिए, बीइंग इन पब्लिक डोमेन। तो कोई बुराई थोड़े, उसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते बेटा, उसको सजेशन कहते हैं, है ना। प्रमोद भाई जी, बेटा प्रमोद जी ने लिखा ऑल इज ओके। प्रमोद साहब आइए 2 मिनट हम लोग पुरानी बातों को, निवांधन कुंवर साहब जुड़ चुके हैं। कुंवर बाबू स्वागत है आपका। ये कुंवर कहाँ से हो तुम बेटा? यूपी से हो या राजस्थान से हो? है ना, क्योंकि वहीं के लोग लगाते होंगे, बिहार के भी लगा लेते होंगे, है ना। कहाँ से हो बेटा कुंवर साहब? चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास में अगर आप सभी भाई बहन को याद हो तो हम लोगों ने थोड़ा स्लो हो गया था, स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं खुद पता चल जाता है। हाँ बिहार से सर, वो मैं जान गया था बेटा, ये बिहार से मुंगेर उंगेर से होंगे, सासाराम से, है ना, काफ़ी शौकीन लोग होते हैं उधर। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए कुंवर साहब, यहाँ पे जो डिस्कशन थी हम लोगों ने 179 दोबारा पढ़ाया था। सब सेक्शन 3 के चक्कर में भाई लोग, सब सेक्शन 3 के चक्कर में हमें दोबारा पढ़ाना पड़ा था। किसी भाई बहन को याद है? सीबीआई बिल फैट डो, है ना। जी बेटा निवांधन भाई, अच्छा जी, मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, टॉपर से मतलब। चलिए धन्यवाद आप सबका, इतना प्यार है। अच्छा जी बेटा प्रमोद ये बताओ, अरे 179(3) सभी भाई बहन को याद हो गया? कुछ ऐसे पावर्स हैं बोर्ड के जिनको एक्सरसाइज करने के लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सफिशिएंट मेथड नहीं है। आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा। सीबीआई फैट डो, और डो में जो ओ था, ओ का मतलब अदर्स था, अदर्स में भी 3 पॉइंट निकल के आया था रूल नंबर 8 में। इतने प्यार से मैं पढ़ाता हूं और आप सभी भाई बहन इतने प्यार से जुड़ जाते हैं। सो एवरीवन इज नाउ हैप्पी। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन शुरू किया 180 में। वो एक बच्ची थी, है ना, वो बहुत अच्छा बता रही थी। 180 में 4 पॉइंट हैं,
साइबर, साइबर SIBR बुक है कि नहीं ICI का? सर बुरा मत मानिए, आप मेरा ज्ञान और ICI की बुक का ज्ञान थोड़ा सा कंबाइंड कर लें, सर आपका 70-80 नंबर कम से कम मैं दिला दूंगा इस फ्री की क्लास से, है ना। बाकी क्लासेस और इम्प्रूव्ड आएगी, नोट्स मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन अभी थोड़े दिनों के लिए जब तक ये है तब तक अभी आप इसी को एंजॉय करिए, है ना बेटा। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए कि मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं, बड़ी बात है बेटा। सो एवरीबॉडी नाउ ज्वाइन। और हम लोग बात करते हैं 180 की, तब तक वो बच्चे भी आ जाएंगे और हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बेटे ना हम लोग भी मेहनत करना सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। साहब यही टॉपिक शुरू हुआ था, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करना वाला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था। ये बुक जरूर रखिए सर इससे अच्छी दुनिया में कोई किताब नहीं है ना। आप अगर हो सकता है लॉकडाउन में आप हो और नहीं है तो बेटा बुक ना प्रिंट आउट करा लीजिए। हम तो करा लिए हैं नई बुक, है ना। प्रिंट आउट 200 रुपया लिया उसने, पूरा स्पाइरल करके हमको दे दिया है, बड़ा बेनिफिट होता है। ये आपका बुक है ना सर, ये आपका बुक है, ये है बुक, ये देख लीजिए, ये मैंने रखा है अपने लिए प्रिंट आउट करा के, बड़ा फायदा होता है। और दूसरा हेल्प बुक भी दूंगा जिसमें, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना बेटा बुक के भीतर वाले, उनका एक अलग से बुकलेट बनवा दिया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं बुकलेट से। जो ICI के बुकलेट में क्वेश्चंस हैं अधिकतम उसी से आते हैं। तो आइए मेरे भाई बहन हम लोग अपनी बातों को समझें, जानकारी लें और आगे बढ़ें। ओके साहब, तो मैं अब शुरू कर देता हूं। सबको आ ही गए हैं, जो बच्चे थोड़ा लेट से जुड़ते हैं अपना बाद में ऑफलाइन देख लेंगे। लाइव हम लोग शुरू हो गए। साहब हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन जो 180 है, 180 का सब सेक्शन 1, 180 का जो सब सेक्शन 1 है, इसमें 4 तरह के पावर्स हैं, ऐसे पावर्स हैं BOD के, जिसको बेटा, है ना, जिसको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग SR। देयर आर 4 such powers which must be effected by the board of directors only after approval from members in general meeting by passing SR, a special resolution. So we discussed in the last class about S is for selling of assets, disposal of assets. So far we understood that every selling is not covered under section 180. 180 subsection 1 clause A not covers every type of sale or disposal or lease of the assets of the company. It is the assets which is being disposed, the property which is being leased out must be 20% or more, either in value, either in revenue generation. Have you studied segment reporting under A17? A17, if you remember, segment reporting means reportable segment only those segments which generate 10% or more than 10% revenue, whatever the real scenario is. आपको याद है कि नहीं? सर वहां पे 10% था, यहाँ पे 20% है। तो आपको एक तो मैंने बोला था सर देखिए मेरे को प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है मेरे को। देखो बेटा आप पढ़ते हो बुक से और मैं पढ़ाता हूं दिल से, और अगर एक बार दिल वाली बात समझ में आ जाए तो बुक वाली बात भी आ जाएगी। अरे साइबर सेल करना है, सेल करना है। कोई भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के सब्सटेंशियल एसेट्स को, सब्सटेंशियल डिवीजन को, सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग को, सब्सटेंशियल मतलब 20% या उससे ज्यादा या पूरे 100% भी कभी नहीं बेच सकती। बेचने से पहले उसको पूछना होगा, मेंबर से पूछना होगा, मेंबर से अप्रूवल लेना होगा SR पास करके। दूसरा हमारे पास है ना, इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ाया था सेल लीज का, किसी भाई को याद है? सेल लीज का इंस्पेक्शन एक्सेप्शन पढ़ाया था कि जैसे DLF लिमिटेड है, वो रियल एस्टेट की कंपनी है, उसका तो यही काम है, दिन भर यही काम है प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना। उसके लिए बेटा मुझे लगता है DLF ने प्रोजेक्ट डेवलप किया बहुत सारा, तो उसके लिए तो इन्वेंट्री है वो,
ऑर्डिनरी कोर्स में बेचना खरीदना है। अच्छा ये बताइए सर, ये V3S मॉल लक्ष्मी नगर में है, वो तो लीजिंग करके ही पैसा कमाती है। लीजिंग मतलब प्रॉपर्टी लीज करती है। करोड़ों का मॉल है ना बेटा, या अरबों का मॉल है, और उसको बेटा वो किराए पे देती है। उसका जो कंपनी है, मान लीजिए V3S प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, वो अपना मॉल का जो स्पेस है किराए पे देती है और किराए से उसका धंधा चलता है। तो ऐसे कंपनियों को BOD को रिलैक्स कर दिया गया, उनको मेंबर से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात करें टॉपर्स क्लासेस, एक कोचिंग क्लास है, सर्विस सेक्टर कंपनी है। टॉपर्स की 2 ब्रांचेज है, मान लीजिए एक समझने के लिए, एक ब्रांच में 80%, एक ब्रांच में इसके पास 80% एसेट्स है और एक ब्रांच में टोटल एसेट्स का 20% है। भगवान सर का वो 20% वाला ब्रांच उतना अच्छा नहीं चलता। भगवान सर टॉपर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर हैं। इनको इस बात का घमंड है, इन्होंने बिना शेयर होल्डर से पूछे हुए 20 या 25% एसेट्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया। ये गलत है बेटा। भगवान सर को जनरल मीटिंग बुलाना चाहिए टॉपर्स का, और तब जाकर ये सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों ने। दूसरा आपको मैंने आई पढ़ाया था, उसके बाद क्या होता है ना, सर लोग आ जाते हैं, है ना, इसीलिए फिर मुझे, और उनकी भी क्लास होती है, मतलब ऐसे इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी सर लोग की क्लास होनी चाहिए ना। और मैंने 180 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी भी पढ़ाया था आपको, SIBR, साइबर। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसका कोई डिवीजन कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लिया, और या ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई या मर्ज हो गई, तो वाई लिमिटेड कंपनसेशन देगा एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, है ना। एक्स लिमिटेड को कंपनी को देगा कंपनसेशन, परचेज कंसिडरेशन कह लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब एक्स लिमिटेड का जो डायरेक्टर्स होगा, उस पैसे को जो मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन के चलते आया है एक्स लिमिटेड के पास, उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहती है तो पूछना पड़ेगा, है ना, पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर से पूछना पड़ेगा। बिना मेंबर से पूछे हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर हम वो पैसा ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए आज की क्लास को शुरू कर लें, है ना बेटा। सभी भाई बहन जुड़ गए हैं? बेटा जुड़ गए हैं तो एक बार फटाफट मुझे ना वो लिख कर भेजिए, बहुत अच्छा लगता है, प्यार आपका जो है एक बार जरा भेजेंगे बेटा मेरे को। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग भेज दीजिए ना एक बार। सौरभ चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी बेटा, सब लोग तो आप लोगों ने भेज दिया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा सर का हिम्मत बढ़ता है और कोई बात नहीं। ओके, कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ रहे थे हम लोग, और शायद 5 ही पढ़ रहे थे। अगर आपको लगता है कि गलत है तो सही कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। एंड उसमें था रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, ये हम लोग पढ़ रहे थे, पावर्स ऑफ बोर्ड। जी राखी बेटा हमारी जुड़ गई है, विजय राघव भाई जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रेजेंस जानते हैं सर, जब तक हमें जिंदा है ना, जब तक हम लोग जिंदा हैं, मतलब आप लोग तो बहुत आगे जीना है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, हमें ना अपनी अस्तित्व को रोज साबित करना पड़ता है ना सर। नथिंग, गुड मॉर्निंग कहने से कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस आता है ना। अब मैं राधे राधे तो नहीं कह सकता, है ना बेटा जो भी आप कहते हैं। और हमारे कुंवर साहब हैं, ये बोलते हैं जय भवानी, उठते ही बोलते हैं जय भवानी। ऐसा लगता है कि एकदम तैयार होकर रन की, है ना बेटा, रन मैदान में जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। खैर दुनिया भी तो, है ना बेटा, ये लड़ाई का ही जंग है। रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड के पावर पे रोक, यही हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्शन 180, है ना, कंसेप्ट नंबर 4 था। ओके जी, धन्यवाद बेटा राखी और विजय राघव जी। आइए बेटा, सेक्शन 80 में सब सेक्शन 1 हम लोग पढ़ रहे थे। अब हेडर तो मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन मान ली मैंने लिखा है इसे, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड के कुछ पावर्स हैं जो, है ना बेटा, बोर्ड के कुछ पावर हैं। कोई बात नहीं बेटा, 4, 5 जो भी था कर लीजिए, मैं 5 ही था मेरे हिसाब से। पहला था बोर्ड मीटिंग, दूसरा था कोरम, तीसरा था RBC, चौथा था जनरल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये 5वां रहा होगा पक्का। आप मिला लीजिए, आप लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। 5वां था ना रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड में सेक्शन 180 हम लोग पढ़ रहे थे, सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में 4 सब क्लॉजेज हैं, जिसमें से मैं फटाफट आप सभी भाई बहनों से परमिशन लेकर A और B ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब आइए C नंबर पॉइंट से,
सी नंबर में है बेटा, है ना बेटा, रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर्स। कोई दिक्कत नहीं सर, रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर्स। अरे भाई कुंवर साहब, हमें सब पता है, इतने साल बच्चों के बीच में रहा तो कहाँ के लोग क्या बोलते हैं, है ना, वो सब पता है, और कैसे बिहेव करते हैं बेटा, है ना। भगवान ने और कुछ नहीं दिया तो एक अनुभव ही दिया आप सभी लोगों से मिलने का। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर, वाओ, ये आओ मेरे साहब, मेरे भाई लोग, मेरे बहने, आइए 180 सब सेक्शन 1C। बेटे राखी फटाफट देखो, तुम बहुत कमजोर हो बेटे, तुम लोग समय खराब करते हो, सुनो मेरी बात। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ताकत के साथ, एनर्जी के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर लोन लेना चाहता है फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर लोन लेना चाहता है टू इंकर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लंबे टर्म के लिए। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग, बट अगर दम है तो बताना चाहता हूं, 1 मिनट में समझ में आना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 179 में अगर आपने पढ़ा था दिल से, 179 में भी पढ़ा था दिल से, सब सेक्शन 3 में सीबीआई बिल उसमें था कि बीओडी बोरो कर सकता है, और 180 1C में कहता है बीओडी के बोरोइंग पावर पे ग्रहण लग गया, रोक लगा दी गई। यस यार, क्यों नाराज होते हो? 180 1C में जो बोरोइंग है वो एक लेवल से ज्यादा की बोरोइंग है। जैसे आपको बताता हूं, एक लाइन में समझाता हूं, अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरोइंग करना चाहती है और प्रोपोज्ड बोरोइंग प्लस एग्जिस्टिंग बोरोइंग जो ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है, दोनों का कंबाइंड वैल्यू, अगर बेटा कंपनी के पेड अप कैपिटल, कंपनी के इधर देखिए फ्री रिजर्व, मैं देख के नहीं पढ़ाता, आप देखते होंगे मुझे, कंपनी का पेड अप कैपिटल, कंपनी के फ्री रिजर्व प्लस कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3 चीजों का एग्रीगेट से ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा है तो आपको लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस बोरोइंग को, ज्यादा बोरोइंग करना चाहते हैं एक लेवल से ज्यादा, तब जाकर 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज C हिट करेगा, अदरवाइज 179 सब सेक्शन 3 तक ही काम चल जाएगा। बच्चे अगर आपका जो बोरोइंग है, ये आपके बुक में भी है, यहां देखिए आपका जो बोरोइंग है, ये देखिए बेटा, अगर वो एक्सीड कर रहा है, किससे एक्सीड कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, अपार्ट मतलब छोड़ के, टेम्पररी लोन को छोड़कर, टेम्पररी लोन मींस वर्किंग कैपिटल लोन को छोड़कर। तो अभी मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन एक बार बताइए, है ना बेटा। हाँ बेटा, मंजीत बेटा, कुमार जी नोट्स नहीं देंगे क्या? देंगे बेटा। ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी बैंकर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आप मुझे मंजीत भाई बताइए, सभी भाई बहनें बताइए, एक बार में एक लाइन खत्म होना चाहिए आज, बताइए बेटा। द बोर्ड shall not borrow, बोरो का मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, आपको बताऊंगा थोड़ी देर के लिए। बोरो मतलब टेक लोन, टेक लॉन्ग टर्म लोन। बस बेटा, एनर्जी सारा खेल है, और एटीट्यूड बेटा, मैं तो कहता हूं एक विनिंग एटीट्यूड लाइए। सर आप ये मानिए कि सर में इतनी पावर है, राजीव सर में सुपरमैन है, राजीव सर, कोई बुराई नहीं है बेटा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, कि राजीव सर में इतनी पावर है कि वो दूर बैठ के भी आपको बढ़िया से समझा देंगे। सर ये शक्ति मानने से आएगी, है ना, थोड़ा विश्वास रखिए, यकीन मानिए। सर बोलते हैं तो सर को हर दिन झूठा मत साबित करिए आप लोग। बोर्ड शैल नॉट बोरो टेक लॉन्ग टर्म लोन विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स bypassing SR, if aggregate of proposed borrowing
proposed borrowing, मंजीत बेटा हम तो सब नोट्स बनवा देते हैं, थोड़ी कमी है। एरिगेट ऑफ proposed borrowing and existing borrowing exceeds, wow, exceeds aggregate of PC, PC मीन्स प्रियंका चोपड़ा नहीं, PC मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं, PC का मतलब पी चिदम्बरम नहीं, है ना। PC मतलब पेड अप कैपिटल। FR मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं बेटा। FR का मतलब क्या हुआ, है ना, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। पुरानी बुकों में बेटा सिर्फ इतना ही था, PC प्लस FR प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हमारा शेर, हमारा भाई बहन खुश होकर बताए तो बता सकता है। बताइए दोस्तों, अगर इसका मतलब है, अगर कंपनी, इन अदर वर्ड्स अगर ऐसे कहा जाए, 180 1C तब अप्लाई होगा जब प्रोपोज्ड बोरोइंग प्लस ऑलरेडी जो बोरोइंग कर चुके हैं दोनों का जोड़ बेटा इन तीनों के जोड़ के ज्यादा हो, बराबर हो या कम हो, तो 179 वाला ही सेक्शन अप्लाई होगा। नोट लिख लीजिए अगर आप में से अब जानते हैं सर क्या है। मैं चाहता हूं कि हमारा भाई यहां तक तो खाली लिखे नहीं, बल्कि राजीव सर के जो मन में बात है वो आप बताएं दोस्तों, है ना। सभी भाई बहन बताइए, 179 में भी तो आपने पढ़ाया था कि वो बोरो कर सकता है, 179 सब सेक्शन 3 में बस एक कंडीशन था, बोर्ड मीटिंग जो होगी उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। जबकि 180 1C कहता है कि इसमें बोर्ड मीटिंग तो पास जो होना है वो होगा ही, प्लस फर्दर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको मेंबर से भी पूछना होगा बाय पासिंग SR। मेरा सवाल है कि बोरोइंग कहां तक बोर्ड मीटिंग से ही कम चल सकता है, बोरोइंग अप टू, सर बोरोइंग नोट के रूप में लिखिए, आप सभी भाई बहन जवाब दीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। बोरोइंग अप टू सम टोटल ऑफ एरिगेट ऑफ टोटल ऑफ PC प्लस FR प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर बता दीजिएगा सर, यहाँ पे इक्वेशन बना के भेजिएगा। यहाँ पे जैसे आपको सोचना है इसमें कौन सा सेक्शन में ये बोरोइंग फॉल करेगा, और केस 2 थोड़ा जगह छोड़िएगा सर, आप दिमाग की बत्ती जलाइए। अगर आपको समझा पाया तो मैं, सर बहुत सिंपल है, बोरोइंग एक लेवल से ज्यादा होगा तभी 180 1C अप्लाई होगा, नहीं तो जनरल पावर अप्लाई होगा। समझदार के लिए सारा काफी। यहां लिखिए बोरोइंग। अब बोरोइंग का क्या मतलब है, क्या इसका भी एक्सेप्शन, वो भी पढ़ा रहा हूं। बोरोइंग एक्सीडिंग, ध्यान दीजिएगा, बोरोइंग एक्सीडिंग सम टोटल ऑफ PC प्लस FR प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो क्या होगा, अब सभी भाई बहन मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं, है ना, चॉइस। जैसे यहां पे बताइए, देन सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, सेक्शन डैश विल अप्लाई, भर के देखिएगा, एंड इट शैल बी, जी बेटा मोहित कुमार, जी बेटा, एंड इट शैल, फटाफट बताइए मोहित खुराना जी, फटाफट बताइए। देन सेक्शन डैश विल अप्लाई एंड इट शैल बी approved by डैश। यहां लिखिए सर आपके ही प्यार के लिए ये है क्लास, सच्चाई बता रहा हूं, ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। 8 बजे सुबह आप गुरुजी की क्लास में आ गए, ये बड़ी बात है मेरे बच्चे। मंजीत भाई ने जवाब दिया, है ना। वैसे सर आप CA बन के, हाँ ये खुराना साहब, जी बेटा, भाई लोग खुराना साहब पर्सनल हो रहे हैं जी, आप ऐसे ही मजे लेने के लिए लगता है जुड़े हुए हैं खुराना भाई,
बहुत अच्छे बेटे। बोरोइंग एक्सीडिंग सम टोटल ऑफ पीसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम देन। चलिए कोई बात नहीं खुराना भाई, आइए ना पढ़ाई। अगर आप स्टूडेंट हैं, चूंकि ये टॉपर्स के चैनल पे आपका स्वागत है, स्टूडेंट है तो जुड़ जाइए, और नहीं तो बेटा एंजॉय करिए आप। बोरोइंग एक्सीडिंग सम टोटल पीसी एफआर एक्सेट्रा देन बेटा बताइए सेक्शन डैश विल अप्लाई, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, एंड इट शैल बी अप्रूव्ड बाय। बेटा आपके बुक में इसके ऊपर आईसीआई ने 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिकल, और 180 1C हमारे बच्चे के दिमाग में भी बैठ गया, एंड इट शैल बी अप्रूव्ड बाय। चलिए एक मैं लिख देता हूं, हमारे भाई बहन बड़े सर मिले हैं। इट शैल बी अप्रूव्ड बाय, बताइए बेटा, बोर्ड डिसीजन इन बोर्ड मीटिंग as well as by members, ठीक है बेटा, as well as by members by passing, जी बेटा by passing क्या होगा, by passing SR। सभी बच्चों के जवाब सेम है। अब आइए हम लोग 180 1C से रिलेटेड कुछ बातों पे और डिटेल में चर्चा करें। रफली समझ में आया, बोरोइंग दो जगह है। सर आप ही मेरे भाई बहन हैं, आप लोग सब लोग बताइए, राखी बेटे और सब लोग बताइए, जिनका मैं नाम नहीं ले पाता वो भी बताइए। जी बेटा, खुराना साहब, मनजीत कुमार जी, सब लोग बताइए, एक बार बता दीजिए अगर बता सकते हैं तो। 180 1C भी बोरोइंग की बात करता है। 179 में जनरल पावर्स है, इवन सब सेक्शन 1 में देखें, सब सेक्शन 3 में देखें। सब सेक्शन 3 में तो 12-13 काम ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगी, बोर्ड मीटिंग में करेगी, याद है कि नहीं बेटा। तो दोनों में फर्क क्या है, सिंपल है, अप टू 100% है तो 179 में बोरोइंग कवर्ड हो जाएगा। 100% मतलब जो एग्रीगेट है तीनों का, पेड अप प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम उससे ज्यादा है तो बोरोइंग विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 181C। अब बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की नोट्स अबाउट सेक्शन, ये बहुत बड़े टॉपिक है मेरे भाई। 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज C। सर 181C के बहुत डिस्कशन है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बहुत कम है। पहले तो अब मुझे सिखाना है बोरोइंग का एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग। सर दूसरा ये सिखाना है, सर एक बात बताइए, जो पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड है, बैंकिंग कंपनी है, वो भी तो लोगों से पब्लिक डिपॉजिट लेती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है, डिवेंचर इशू कर सकती है पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। बताइए ना मेरा बच्चा, आपको क्या लगता है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, अगर पंजाब नेशनल बैंक के पास नेटवर्थ या पेड अप प्लस फ्रीजर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 100 करोड़ का है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, और पीएनबी ने 150 करोड़ का डिपॉजिट मेंबर से ले लिया है, जो उसमें कस्टमर्स हैं उनसे ले लिया है, तो क्या लगता है सर, थोड़ा ओपन सोर्स लगाइए। मुझे लगता है ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो अभी पढ़ा रहा है 180 है ना 1C वाले, ये उन कंपनियों के लिए जिनका जो ऑर्डिनरी कोर्स में बोरोइंग का काम नहीं करते हैं। आपको बताया था लीज वाले में, याद करिए, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स में लीजिंग का काम हो उनके ऊपर 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए अप्लाई नहीं होता। उसी तरह यहाँ भी है ना। इट इज फाइनल क्लास, यस जी, नीलकस जेम्स ओझा जी, if I'm okay, this one is CMA final class for corporate law, paper number 4. Keynotes about section 180 subsection 1 clause C. So now we move ahead. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, की नोट्स में आते हैं, और सबसे पहले देखते हैं की नोट्स में, है ना बेटा, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग। बिकॉज जब तक आप ये बोरोइंग का मतलब नहीं समझेंगे, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जी बेटा फटाफट आ जाइए, हमारे ओझा जी भी लगता है जुड़ गए हैं, है ना। दिस वन इज CA फाइनल क्लास, एंड यू कैन, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज दिस चैनल इज वेरी ओल्ड, you can refer the link to your friends who are in CA or any other person whom you think that it will be beneficial. Keynote 1 बेटा ध्यान दीजिए, पहला Keynote 1 जो आपके बुक से ही मैं लूंगा, पहला है हमारे पास बोरोइंग का मतलब।
बोरोइंग मीन्स क्या आएगा? बोरोइंग्स जनरल मीनिंग, चूंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक था, जनरल मीनिंग लिखे यहां पे। द टर्म बोरोइंग इज नॉट डिफाइंड, हाउएवर इट इज जनरली सेड एज बोरोइंग मीन्स लोन raised for meeting financial expenditure of a capital nature, or है ना बेटा, and borrowing doesn't include temporary loan which are obtained by the company from its bankers in ordinary course of business. Temporary loan, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, आपने सुना होगा बिल डिस्काउंटिंग, आज तो बिल ही बंद है, लेकिन थेरेटिकली हम लोग बोलते थे ना बिल डिस्काउंट कराना। या बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये छोटी सी बात को समझना है, टेम्पररी लोन का मतलब इन्होंने और समझाया है ना बेटा। टेम्पररी लोन को इसमें लेना नहीं है, बट पहले एक बार देखते हैं जनरल जनरल मीनिंग लिखना है आपको, मीटिंग्स नहीं है ना। जनरल मीटिंग चल रही है आजकल सीए इंटर में, इसलिए मैंने लिख दिया गलती से बोरोइंग्स। इट मीन्स long term borrowing, long term loan taken by a company. Yes beta, oh Lucknow branch, okay. Ojha ji, you can join CA inter class on Toppers YouTube channel, and this is CA Inter 24/7. Simply you can search CA Inter hashtag Toppers CA Inter, कुछ ऐसे सर्च करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, है ना। लखनऊ वाले दोस्त बहुत देखो, हमारे पास नवाबों के शहर से भी जुड़ गए थे बच्चे। इट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय अ कंपनी फॉर मीटिंग फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोरोइंग का ये मतलब होता है। की नोट 2 लिखिए, टेम्पररी लोन, टेम्पररी लोन पहले तो ये समझिए बेटा, एनी टेम्पररी लोन, टीएल मतलब टेम्पररी लोन, टेकन बाय बीओडी ऑफ कंपनी is not hit by requirement of section 180, requirement of section, हाँ बेटा नीतीश गिरी बेटे, not hit by requirement of section 180 subsection 1 clause C. TL means temporary loan. Temporary loan means लोन repayable on demand, ऐसा लोन जो हथफेर जिसको कहते हैं हम लोग गांव में, शहर में भी आप कहते हैं, है ना, दस्ती बोलते हैं यहाँ पे गांव शहर में, दस्ती उठाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दस्ती एंड हथफेर? जैसे टॉपर्स क्लासेस को सैलरी देने में भी दिक्कत हो रही है इस मुश्किल घड़ी में। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉपर्स क्लासेस के बीओडी मतलब मिस्टर भगवान सर, कोई दूसरे टीचर जिसके पास बहुत पैसे हैं उसको फोन करके बोलते हैं भाई तो टॉपर्स को लोन दे देना 2 महीना में, जब सब लॉकडाउन खत्म होगा। ऐसा तो है नहीं कि टॉपर से पैसे नहीं आएंगे, वह पैसे आते ही स्टाफ को अभी देना जरूरी है, और तुम दे दो अपने घर से। टॉपर्स बोरोइंग करना चाहती है, ये बोरोइंग बेटा 2 महीने 4 महीने। बेटा यहाँ पे इन्होंने कहा है टेम्पररी लोन का मतलब ऐसा लोन जो या तो पेबल ऑन डिमांड हो, जब चाहो तब मांगो हम दे देंगे, या पेबल विद इन 6 मंथ्स हो। यानी इसका मतलब है, अगर जैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा कि एक्सीड तो कर रहा है लिमिट, लेकिन उसमें कुछ लोन शॉर्ट पीरियड के लिए, तो कुंवर साहब जो शॉर्ट पीरियड के लोन है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन टू 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 जो है वो कहता है लोन में टेम्पररी लोन को बोरोइंग में टेम्पररी बोरोइंग को के अमाउंट को कंसीडर नहीं करना है लिमिट निकालने के लिए। टीएल मीन्स लोन रीपेबल ऑन डिमांड,
ठीक है सर, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, और दूसरा लिखिए टीएल मींस लोन रिपेबल ऑन डिमांड, और दूसरा लिखिए सर रिपेबल विद इन 6 मंथ्स। अब आइए मेरे बच्चे, विद इन 6 मंथ्स, वाओ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। हाँ, किसी से पैसा लेना, बिल्कुल किसी से हो सकता है, लेकिन बेटा 6 महीने से ज्यादा का अगर होगा ना बोरोइंग, तो फिर बेटा वहां पे तो देखना होगा कि लिमिट से क्रॉस कर रहा है, तो बीओडी को मेंबर से भी पूछना होगा। और बेटा अभी और कुछ पढ़ाना है सर, 1 मिनट का और टाइम दीजिएगा। रिपेबल विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, ये आपके बुक से लिखा रहा हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, लेकिन आपके बुक में इतना अच्छा नहीं लिखा होगा, मैंने लिखा लोन सच एज, सर आपकी बुक से है सच एज, सर इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट। वाओ, शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट मतलब क्या है, टॉपर्स का 5 लाख फी बच्चों के यहाँ बाकी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, टॉपर्स अपने बैंकर के पास जाती है जहां इनका अकाउंट है और बोलती है सर हमारा 5 लाख मार्केट में स्टूडेंट्स के यहाँ क्रेडिट है, आप उस क्रेडिट के अगेंस्ट हमको 50% कैश दे दीजिए, बाकी जब रिकवरी होगा तो देख लिया जाएगा। आप तो फैक्टरिंग समझते होंगे, फैक्टरिंग सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, इंटर में हम लोग पढ़ते थे, है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। फैक्टरिंग क्या होता था, एक बंदा होता था जो आपको आपके डेटर्स के अगेंस्ट फंडिंग कर देता था। शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट समझते हैं सर, कैश क्रेडिट है ना बेटा, एक सेक्टर डेट ऑफ लोन सच एज शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब बेटा ध्यान दीजिएगा। बिल डिस्काउंटिंग आपको पता है ना, बिल जनरली 3 मंथ्स का होता है और आप लोग बैंक में जाकर 3 मंथ से पहले ही उसको कहते हैं यार डिस्काउंट कर दो, हमें अभी पैसा चाहिए, एक्सेट्रा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, है ना बेटा, धन्यवाद। इसमें लेकिन ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने लिया है, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री का बिल, टॉपर्स क्लासेस का बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का खर्चा अगर है, तो बेटा वो शॉर्ट टर्म लोन में, टेम्पररी लोन में नहीं कहलाएगा। सर की नोट 3 थोड़ा टफ है मेरे बच्चा, मेरे भाई, मैं आप ही से तो बना हूं, है ना, हमारी और आपके बीच में इतना अच्छा है बेटे। सर एसआर मस्ट प्रिस्क्राइब, एसआर मस्ट प्रिस्क्राइब, सर ये इतना अच्छे से पढ़िए कि आप भी पढ़ा सके किसी को। की नोट 3, एसआर मस्ट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम अमाउंट विच बीओडी कैन बोरो। सर ये थोड़ा आपके लिए टफ है और हम तो बेटा ये सब ही नहीं बोलते, यकीन मानिए आज भी मैं चैलेंजेस लेने के लिए आप ही जैसे उतावला होता हूं, बच्चे जैसा। सर बड़ी मेरे को खुशी होती है, मैं बेटे पढ़ाता हूं, सीए का प्रैक्टिस मैं बिल्कुल नहीं करता था, 1-2 साल से। हाँ बेटा नीलकश जेम्स ओझा, मजा आ रहा है फाइनल में भी, तो ओझा जी यहीं पढ़ो ना मेरा बच्चा। सुन ओझा भाई, हम लोग, मैं अभी भी बताता हूं, उतावला इसलिए रहता हूं कि यार एक चीज बताओ, रोने से क्या होगा, तुम लोग इतना मेरा समय खराब कर रहे हो, मैं अगर सामने बैठे तो थप्पड़ मार मार के अभी आप लोगों को पढ़ा देता। सच्चाई बता रहा हूं, सुनो, 180 1C पढ़ा रहा है टीचर, लेकिन 180 1C को फर्दर एक्सप्लेन किया गया इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2, 180 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जब लिमिट 100% एक्सीड करता है ना, 180 1C में था ना कि मेंबर से एसआर पास करवाना होगा कि भैया, है ना, कि जो लोन का रकम है एग्जिस्टिंग प्लस प्रोपोज की रकम है वो आपके शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस इक्विटी प्रीमियम से ज्यादा है, तो मेंबर से पूछना पड़ा एसआर से। तो उसमें बेटा एक शब्द लिखा होता है ब्लैंकेट परमिशन, मतलब ये नहीं कि एसआर पास हो गया तो बीओडी कितना भी ले सकता है, करोड़ों अरबों कुछ भी ले सकता है, 200-300% तक ले सकता है जो एग्रीगेट है उसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस इक्विटी प्रीमियम का। तो सर वहां पे बीओडी के पंख कतर दिए जाएंगे, वहां पे कंपनी जब जनरल मीटिंग में जब एसआर पास करेगी तो बोलेगी कि जी देखिए अभी 100% से तो ज्यादा हो रहा है, तो आप 150% तक ही ले सकते हैं।
जितना भी कंपनी का पेड अप कैपिटल है ना, 150-200% तक ही ले सकते हैं या 200 करोड़ तक ही ले सकते हैं। उसके बाद अगर 200 करोड़ से भी है ना बोरोइंग से आपका पेट नहीं भर रहा है डायरेक्टर, तो दोबारा आओ मेरे पास, फिर हम लिमिट को बढ़ाएंगे। सर अगर आपके दिल तक मैं पहुंचा, भाई फाइनल वाले बच्चे लोग है ना, फिर से बताइए जी बेटा। एसआर मस्ट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम अमाउंट, सभी भाई बहन बताइए, विच बीओडी कैन बोरो। तो लिखिए बेटा, while approving the borrowing under section 181C, the members must specify, यानी एसआर में जो पास करवा रहे हो उसमें यह भी फैसला होगा कि बीओडी पेड अप कैपिटल और रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा तो ले सकता है, लेकिन कितना ज्यादा, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, या बीओडी एक बार एसआर पास करा ली, अब जितना मन करे जीवन भर लेती रहे, नहीं। इसी को बोलते हैं ब्लैंकेट परमिशन। पापा के पैसे पॉकेट में करोड़ों रुपए हैं, आपको पैसा चाहिए तो पापा बोलते 100 रुपए निकालना, ज्यादा नहीं भाई, लिमिट है। बच्चा बोला और पढ़ी तो, बोला और पढ़ी तो फिर आना, फिर मैं दोबारा तुम्हारी लिमिट बढ़ा दूंगा। while approving the borrowing under this the members must also approve a particular amount। सर उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, और उससे ज्यादा चाहिए है ना, उस स्पेसिफाइड अमाउंट से भी ज्यादा चाहिए, फिर आइए फिर एसआर पास करिए। बच्चे बोलते हैं बार बार एसआर पास करने में खर्चा नहीं होगा, अच्छा, और बीओडी को ऐसे खुल्लम खुल्ला है ना, खुले हुए कहते हैं ना बेटा, सांड की तरह छोड़ दिया जाए तो पूरा खेत ही रगड़ देगा, वो पूरे कंपनी को बर्बाद कर देगा, इतनी बोरोइंग कर देगा कि कंपनी की फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर आप खाली एक एंगल देखते हैं, कंपनी का भी एंगल सोचिए। पार्टिकुलर ऑल्सो अप्रूव अ पार्टिकुलर अमाउंट अप टू विच this SR will be valid, this SR will be valid। thank you बेटा, will be valid। इसी को बोलते हैं, आप मार्केट से कोई बुक कभी खरीदेंगे तो भी उसमें लिखा होगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको खुद ही दे रहा हूं बना के, टेंशन ना लें। नो ब्लैंकेट परमिशन ऑफ बोरोइंग, इसी को बोलते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट नहीं, नो ब्लैंकेट परमिशन ऑफ बोरोइंग, देयर इज लिमिटेड परमिशन। सर आपने कोई आसान थोड़े कर रहे हैं, एक और है बेटा, एक और है सर। अगर कोई कंपनी का बोर्ड 100%, अगर कोई कंपनी का बोर्ड पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के कंबाइंड टोटल से ज्यादा बोरोइंग कर लेती है, उससे ज्यादा बोरोइंग कर लेती है ना, बिना एसआर पास किए हुए, ये तो इंटरनल गलती है ना। इंटरनल मतलब आपने पढ़ा था इंडोर मैनेजमेंट, कुछ याद है आपको? इंडोर मैनेजमेंट याद है सर, सीए इंटर में पढ़ाते हैं। हाँ जी ओझा जी, इंडोर मैनेजमेंट याद है ना। जैसे मैं एक बैंक हूं सर, मैं एक बैंक हूं, टॉपर्स मेरे पास बोरोइंग करने आई, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स लोगों ने, बड़े ये लोग स्मार्ट हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी जो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है उससे ज्यादा ऑलरेडी बोरोइंग कर चुका है, और ना पीछे एसआर पास कराया था, और फिर मेरे से 1-2 करोड़ रुपए और लेकर चले गए। और मैं पागलों की तरह, मैं बैंकर हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है कि कुछ गलती है तब तो आपको बेटा लेंडर को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर लेंडर को पता है कि है ना बीओडी आर वर्किंग बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, और आपको पता है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है ना, तो दोस्तों फिर वहां पे बैंकर साहब, कंपनी आपके पैसे रिफंड करने के लिए लायबल नहीं होगी। सर आपको मेरी बात बेटा फाइनल वाले बताइए, खाली ओझा जी बता रहे हैं है ना। यस बेटा ये गलत बात है, ओझा जी तो ऐसे मजे ले रहे हैं हमारे साथ है ना, ये बताइए, तो प्यार है इनका है ना। आप सभी फाइनल वाले राखी बेटे बताइए। की नोट 4, बोरोइंग in excess of a specified limit without passing SR। वाव
बिना एसआर पास किए हुए आपने बोरोइंग कर लिया, विदाउट पासिंग एसआर। सर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में याद करिए ओझा भाई, जो आपने बोरोइंग किया है वो एक लिमिट से क्या किया, ज्यादा, तो उसके लिए एसआर चाहिए। अब मान लो एक कल्पना करो कि कोई कंपनी 181, सॉरी सर यहां पे सेक्शन गलत हो गया, मैं फ्लो में आ गया था इसलिए 180 सबसेक्शन 5 है, मतलब 180 सबसेक्शन 1 सी से रिलेटेड सबसेक्शन 2 भी है, सबसेक्शन 5 भी है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। बेटा ध्यान दीजिए, लिखिए बेटा, इफ ए कंपनी से बीओडी बोरोज, मान लो कोई कंपनी है, इफ ए कंपनी से बीओडी बोरोज द अमाउंट specified, borrows the amount specified in section 181C। जी बेटा, जो टोटल स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा बोरो कर लेती है, देन द टोटल अमाउंट, लेंडर को नुकसान नहीं होगा सर, डायरेक्टर्स लोगों को थप्पड़ मारा जाएगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी वैलिड। हाँ बेटा, नीतीश गिरी, टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग, देन द टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग जी बेटा, इफ कंपनी incurs debt in इतना, it shall not be valued effectual from the point of view of lender unless such lender proves that, वही बात है, total amount of borrowing, then the total amount of borrowing will be valid for lender if lender proves, ओह नुकसान हो गया लेंडर को, burden to proof, lender proves that he acted in good faith। वाव, उसको कुछ भी नहीं पता था कि कंपनी इस तरह का इंटरनल इरेगुलरिटी कर रही है, एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही एक्टेड इन गुड फेथ, ठीक है बेटा, एंड ही हैज नो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। अब ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है, एक लास्ट रह गया इसी का, अगर आप दिल से पढ़ें तो 180 1 भी समझ में आ गया, 180 का 2 भी आ गया। सर 3 और 4 नहीं पढ़ा पाए, सीधा 5 पढ़ाएं। 180 में 5 सबसेक्शन थे और पांचों की बातों में से अब सब कुछ समझ गए, है ना बेटा। सर ध्यान दीजिए, है ना जी बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद, है ना। संडे को आप मिलिए, संडे को ओझा जी, संडे को मिलिए आप सुबह 8 बजे, जनरल मीटिंग चलता है उसमें। खैर ये छोटा सा पॉइंट था, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, नोट हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं, मेरे बच्चे कर लिए हो तो बताइए। अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं, बट एक लास्ट पॉइंट। हाँ भाई सर, अगर अपना पर्सनल चैनल नहीं बताया, अच्छा मैं अपना पर्सनल चैनल भी बताऊंगा, अभी बताता हूं। अरे मैं भूल जाता हूं अपना पर्सनल चैनल, कोई नहीं अभी बताऊंगा ना, उसमें भी बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अलग से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, है ना। बहुत अच्छा। अब सुनो बेटे, ये देखो डी पॉइंट वही था, कंसेप्ट 5 का ही डी पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर था ना, उसमें ये लिखिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन remission or giving time
ये लिखा है बेटा, गिविंग टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, फॉर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट टू द डायरेक्टर्स, टू द डायरेक्टर्स। थैंक यू जी बेटा, डेप्ट टू द डायरेक्टर्स। चलो दोस्तों, सभी भाई बहन समझिए, लास्ट पॉइंट इसका ये खत्म हो गया। सर बदल दिया आपने अपने फ्यूचर को, यकीन मानिए। अगर आपको दिल तक मैं पढ़ा दिया, अब मत डरिएगा किसी से कॉर्पोरेट लॉ में बोले कॉर्पोरेट लॉ हमारे सर ने भी हमें पढ़ाया है, और जितना पढ़ाया है उसमें मैं भी थोड़ा बहुत आपको टक्कर दे सकता हूं, और थोड़ा नहीं बहुत पढ़ो यार, क्यों है ना, छोड़ छोड़ के पढ़ते हो, आराम से पढ़ो। सर सुनिए, लास्ट पॉइंट है बेटा, ये एक लाइन का है बेटा। राखी इधर पंगा नहीं है, सिंपल समझो सर, सुनो समझो इधर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जस्ट एक एग्जांपल है सर, एग्जांपल से दिमाग खुलता है। रिलायंस ने कोई उधार सामान बेचा है मुकेश अंबानी को, जो डायरेक्टर हैं, या रिलायंस ने है ना बेटा 100 करोड़ का लोन अपने डायरेक्टर साहब को दिया है। अब लोन देना या नहीं देना ये तो सेक्शन 195 में अलग सेक्शन है, लोन टू डायरेक्टर्स। लेकिन खैर सुनिए बेटा, वो लोन दिया जा चुका है। अब मुकेश अंबानी बीओडी के पास आकर बोलते हैं बाकी डायरेक्टर को, हेलो डायरेक्टर जी, सर ये जो लोन हम लिए थे 1 करोड़ का, बोला जी उसका कल मैच्योरिटी डेट आ रहा है, कल मेरे कायदे से मुझे लोन रिलायंस को वापस करना चाहिए, लेकिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी खराब है। तो मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि ये जो लोन का टाइम टेन्योर है ना सर, लोन का जो टेन्योर है थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए सर, 1 साल और। बीओडी बोला आमीन आमीन आमीन, मतलब ऐसा ही हो। बीओडी जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाकी एक डायरेक्टर उसको केहू नहीं मार रहा है, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को केहू नहीं मार रहा है, और केहू नहीं मार के बोल रहा है भाई इसका बढ़ा दे, कल को हम लोग भी तो लोन लेंगे तो हम लोग भी अपना टाइम बढ़ा लेंगे। तुम लोग मतलब शेयर होल्डर को क्या समझे हो भाई, क्या समझे हो शेयर होल्डर को, मतलब कंपनी तुम लोग के मतलब हाथों का है ना फल है, मंदिर का घंटी है क्या कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स, मतलब कमाल कर दे रहे हो पांडे जी। बताइए अगर आपके दिक्कत के बात, अरे दुनिया में तो पढ़ ही लोगे कहीं ना कहीं तुम, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। फटाफट बताओ, समझ में आए तो बताओ। 180(1)(d कहता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम डायरेक्टर्स के, तुम अपने ही कंपनी के डायरेक्टर्स के लोन के रीपेमेंट का टाइम नहीं बढ़ा सकते। रिमिशन हम लोग फाउंडेशन लेवल में पढ़ाते थे बेटा, हमारे कुछ बच्चे पुराने हैं उनको पता है मेरे भाई लोग, हम लोग फाउंडेशन लेवल से पढ़ा के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सर ऐसा थोड़े है कि सीधा फाइनल पढ़ाने लगे। रिमिशन का मतलब माफी है ना, जैसे रिलायंस ने 100 करोड़ का लोन दिया अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को, और बाद में रिलायंस मुकेश अंबानी आकर कहने लगे सर 80 करोड़ में सेटल कर लो ना, रिमीट कर दो, माफ कर दो, थोड़ा सा वेवर कर दो। अरे नहीं हो सकता, इन सब के लिए जाओ जनता जनार्दन से पूछ के आओ, सर लॉजिक सीख लो, सर आप पढ़ना सीख लो मेरे से, है ना, कह ले सच्चा रहा हूं, पढ़ना कहीं भी, लेकिन मेरे से सिर्फ पढ़ना सीख लो कि पढ़ते कैसे है, ये पढ़ लो बेटा। और कहीं क्यों पढ़ोगे जब राजीव सर है तो, है भाई, शर्म नहीं आती? ये बताइए। रेस्ट्रिक्शन लिखिए बेटा, द बीओडी कैन नॉट गिव concession in debt due from directors और गिव, सच्चाई बता रहा बेटे प्रमोद भाई, आज भी मैं ऐसे ही जी रहा हूं बच्चे जैसा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बच्चे जैसे। सर थोड़ा लड़िए, है ना, अपने आप को कोसिए मत। आपके माँ बाप जितना आपके लिए कर सकते हैं बहुत कर रहे हैं, मैं जानता तो नहीं आपको, लेकिन मैं इतना मानूंगा आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। सर प्लीज डिस्कवर कीजिए अपने आप को, है ना, क्रिएट कीजिए सर, अपने आप को क्रिएट कीजिए, नॉट डिस्कवर, है ना बेटा, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए और लड़िए सर अपने आप से। द बीओडी कांट गिव कंसेशन इन डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट of loan due from directors।
अब लोन कैसा है, लोन दिया जा सकता है, बच्चों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आएंगे। लोन का अलग सेक्शन है, आप थोड़ा सा सब्र करिए। लोन ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। फटाफट देखिए, मेंबर्स बाय पासिंग एसआर। धन्यवाद, धन्य है आप सभी बच्चे हमारे। अगर आप मेरे भाई बहन को कुछ भी समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना बेटा, या कुछ है ना अपने दोस्तों को, एक दो भाई को बता दीजिएगा कि यार है ना आपकी क्लासेस, कोई राजीव सिंह हैं उनकी क्लास चल रही है आजकल, है ना लाइव। और जानते बेटा मेरे ब्रांड आप ही हैं बेटा, ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं है मेरा हेल्प करने वाला आपके अलावे। कंसेप्ट 6 मेहनत और आप ही का सहारा है। कंसेप्ट 6 में हम लोग आते हैं। अब एक बार लंबी सांस ली, थोड़ा स्लो हो गया। साइबर लास्ट वाला बहुत आसान था। आर फॉर है ना रीपेमेंट, आर फॉर रिमीशन। रिमीट मतलब छूट देना। कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को खाली बोर्ड से पूछ करके उनके डेप्ट को माफ नहीं कर सकती, उनके डेप्ट रीपेमेंट के टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकती। और अगर ऐसा करना चाहती है तो इसके लिए मेंबर्स के पास जाओ। जानते हो मेंबर्स, जब ये मुकेश अंबानी जाएंगे मेंबर्स के पास जनरल मीटिंग में, मेंबर बोला ये आदमी, ये जो अपनी बच्ची के शादी में इतना करोड़ों खर्च करता है, बेटे के शादी में इतना अरबों खर्च करता है, और 100 करोड़ में से 20 करोड़ का छूट चाहिए। सर हमारी कंपनी को छूट राइट ऑफ करेंगे तो लोन को राइट ऑफ करते हैं, डेप्ट को राइट ऑफ करते हैं तो लॉस नहीं होता कंपनी को। सर बताइए। सर आम आदमी कहेगा नहीं कोई नहीं हो सकता, है ना, ये गलत है। सर ध्यान दीजिए, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छे। कंसेप्ट 6 अब हल्का हल्का रह गया, एक मिनट में समझाते चलूंगा, लेकिन बेटा सुनिए, मजा आना चाहिए। सर राजीव सर का नाम ही बेटा बच्चों ने रखा है कि सर हैप्पीनेस के साथ ये काम करते हैं। सर मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन 2 सेक्शन मैंने पढ़ा दिया, अगले सेक्शन की तरफ जाते हैं, है ना बेटा। अगले सेक्शन की तरफ 180 ध्यान दीजिएगा। सर रेस्ट्रिक्शन, वाओ, फिर रेस्ट्रिक्शन मार डालो तुम लोग। एक पढ़ा तो 179 जनरल पावर, उसके बाद 180 में भी रोक दिए, 4 काम से रोक दिए, और अब 5वां काम भी रोकूंगा मैं अभी आपका। 5वां काम देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। वाओ, बर्बाद कर दिया बोर्ड को इसने। सर पावर ऑफ बोर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, restriction on power of board for contribution for bona fide and charitable purposes, bona fide, good faith and charitable funds। भाई लोग, चैरिटेबल फंड्स हमारे रिलायंस वालों ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने सीएसआर, सर अलग चीज है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अलग चीज है सर। रिलायंस वाले हर साल अंधों का, ब्लाइंड बच्चों का एक स्कूल है, उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ चैरिटी सर, चैरिटी सर, ये चैरिटी पे है, दान पुण्य। सर हमारा कंपनी लोग इतना रिजिड है। बीओडी सर आपको थोड़ा इमोशनली बताइएगा, 1 सेकंड में सर समझाना चाहूंगा मैं। बीओडी पिछले 3 साल के सर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर से पूछे हुए पिछले करंट ईयर नहीं, करंट ईयर से पीछे के 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसके अप टू 5% तक चैरिटी के काम में खर्चा कर सकता है करंट ईयर में। आप लोग कम लिखते हैं, ये गलत बात है, लिख के भेजिए। बीओडी कंपनी थ्रू इट्स बीओडी चैरिटी में, बेटा चैरिटी में प्रमोद भाई कितना % तक खर्च कर सकती है? 5%। करंट ईयर का प्रॉफिट का नहीं, पीछे के 3 साल का ऑडिटेड जो होता है ना सर, करंट ईयर का भी ऑडिट कहां से हुआ होगा।
पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। सपोज 10 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस 30 करोड़, तो 10 और 20 और 30 कितना हुआ टोटल? 60 करोड़। 60 करोड़ का करंट ईयर में 5%, फोर्थ ईयर में मतलब थर्ड तक तो एवरेज निकला ना। करंट ईयर जो चौथा साल है उसमें है ना बेटा 60 करोड़ का 60 करोड़ हुआ, डिवाइड बाई 3 करिए, 20 करोड़ एवरेज आया। 20 करोड़ का 5%, 1 करोड़ खर्च कर सकता है बीओडी बिना किसी मेंबर से पूछे हुए। लेकिन अगर 5% से ज्यादा, मोर देन 5% खर्च करना चाहती है बीओडी अपने प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फॉर लास्ट 3 इयर्स, तो फिर जाना होगा मेंबर्स के पास। लेकिन अब की बार थोड़ी सी रियायत है, सेक्शन 180 के चारों ट्रांजैक्शन को करने के लिए एसआर पास चाहिए। अब की बार ओआर से ही काम चल जाएगा। ओआर का मतलब समझते हैं सर? ओआर का मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। सर आप ही मेरे भाई बहन हैं, फटाफट बताइए 1 मिनट में, 1 मिनट में इसको खत्म कीजिए। बताइए क्या इस सेक्शन का स्कोप क्या है? क्या ये बेटा ये हमारा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है? नहीं। इस सेक्शन का स्कोप क्या है कि हर तरह की कंपनी, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, है ना, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुले दिल से कंपनी का पैसा, कंपनी का प्रॉफिट खर्च कर सकता है। कहां खर्च कर सकता है? चैरिटेबल पर्पस के लिए, है ना, जो समाज कल्याण के लिए हो। बच्चे बोले सर दिस विल बी काउंटेड फॉर सीएसआर। नो 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 सर, सीएसआर 135 है, दैट्स डिफरेंट थिंग, है ना बेटा। आप सच्चे, अच्छा ये बताओ, बुरा मत मानना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा क्यों करेगी? है ना, कोई कहां करता है? कहो सर करता है सर, सब आपके तरह थोड़े, है ना। आज पीएम केयर फंड में हमने 10 रुपए दिए कि नहीं दिए? आपने 1000 रुपए दिए जरूर होंगे बेटा। दोस्तों फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स, इसमें सिंपल एक लाइन में मैं आपको बात समझा देता हूं, है ना बेटा, एक लाइन का है ही। जनरल रूल, एक लाइन का सर। द कंपनी थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये खत्म हो गया सर। कहते हैं ना गाड़ी चलनी चाहिए, ट्रैक पे आ गई ना फिर तो रुकना नहीं है सर, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। कंपनी, बट रेगुलर रहिए आप लोग, कंपनी थ्रू इट्स बीओडी कैन बेटा इनकर एक्सपेंसेस और गिव डोनेशन, नॉट पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आम आदमी, भाजपा, कांग्रेस और लालटेन, इस सबको नहीं। द कंपनी कैन इनकर एक्सपेंस और गिव डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस अप टू 5% ऑफ। सर आप बोलिए कुंवर साहब, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ, बेटा एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, उससे ज्यादा नहीं, है ना बेटा। अब उससे ज्यादा नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जनरल रूल है बेटा, ये भी पावर है। बीओडी खर्चा कर सकती है चैरिटी के लिए, सर अंधे बच्चों के, है ना, दिव्यांग जनों के रक्षा के लिए, हमारे बच्चे भविष्य है मेरे भाई, उसके लिए खर्चा कर सकती है अपने प्रॉफिट का। अब लिखिए एक्सेप्शन, however, किंतु परंतु, however, if the aggregate contribution वही डोनेशन in a financial year, wow, in a relevant financial year exceeds
एक साल में अप टू 5%, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा। 5% से ऊपर जाओगे, है ना, 5% से ऊपर जाओगे बेटा तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, फिर आपको मेंबर्स के दरबार में जाना पड़ेगा। मेंबर्स के दरबार में जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? भाई मेंबर से पूछना पड़ेगा आपको, है ना। मेंबर से क्या पूछना पड़ेगा? मेंबर से ये पूछना पड़ेगा कि भाई हम कंट्रीब्यूशन करें भी कि नहीं करें। हाउएवर इफ द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स, इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स, जल्दी देखो, एक्सीड्स 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, then apart from board resolution, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, बोर्ड रेजोल्यूशन सर, अपार्ट फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन मेंबर्स प्रायर अप्रूवल, वाओ, अच्छा इसमें प्रायर है। अच्छा 180 में एसआर था लेकिन प्रायर नहीं था। प्रायर मतलब 180 में, इसका मतलब 180 में जो अप्रूवल है वो काम करने के बाद भी लिया जा सकता है। सर अगर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, प्यार से पढ़ाया, तो आपको जरूर समझ में आना चाहिए। 180 में जो अप्रूवल है वो बाद में भी लिया जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रायर चाहिए, मेंबर्स प्रायर अप्रूवल। प्रायर मीन्स दान देने से पहले, प्रायर अप्रूवल बाई पासिंग ओआर। ओआर का मतलब आपको पता है ना मेरे भाई बहन को, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सर थोड़ा बेटा अच्छा लग रहा हो तो एक बार बता दीजिए ना मेरे बच्चे लोग, बता दीजिए मेरे भाई लोग, समझ में आ गया? अब इस पे जानते हैं क्वेश्चन कैसे मैं रात देख रहा था, आप लोग तो आलसी हैं, आप लोग नहीं देखते हैं, हम देख रहे थे। अच्छा सुनो भाई लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सभी भाई बहन हमारे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तैयार हैं आप? एक क्वेश्चन दूं आपको प्रैक्टिस के लिए, चलिए। ये आपके बुक में ही है लेकिन मैं बुक के अलावा में देता हूं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड wants to contribute rupees 2 crore as donation for charitable purpose। सर 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब थोड़ा थोड़ा है ना आपको अच्छा लगेगा। सर अगर कंपनी को 2 ईयर ही हुए हैं इनकॉर्पोरेशन के, तो फिर 3 ईयर कैसे काउंट करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए? तो कंपनी को बेटा यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इसको सर इनडायरेक्टली विजय भाई आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनियां भी पुरानी नहीं है, मतलब इसका मतलब ऐसे समझिए कि एवरेज नेट प्रॉफिट 3 ही साल का निकलेगा। इसमें लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका लेस पीरियड हुआ है तो अभी तो आप खुद ही नए हैं, तो चैरिटी करना है तो 4थे साल से करिए। सर बेटा एक बच्चे का सवाल है, हर्ष भाई, सभी बच्चे बराबर, हरीश साहब, सॉरी परमार साहब, हरीश भाई आप भी बताइए इस बच्चे के सवाल का जवाब। इनका सवाल है कि कंपनी के अभी रजिस्ट्रेशन हुए 2 साल है और तीसरा साल है चल रहा है, तो तीसरे साल में कंट्रीब्यूशन करना चाहती है डोनेशन के लिए। अच्छी कंपनी है ना, सॉफ्ट हार्टेड कंपनी होगी, डायरेक्टर्स के दिल बड़े अच्छे हैं, तो कैसे करेगी? तो सर फिर वहां पे आपको और इंतजार करना होगा। अभी आप जल्दीबाजी क्यों? सर आप भी सीए बनेंगे सर, तुरंत बताता हूं। तो दान पुण्य कब करेंगे? जब आपका कुछ रिजर्व सरप्लस भगवान सर जैसा बन जाए, है ना। तो मतलब थोड़ा पुराना होकर करिएगा, नई कंपनियों के लिए ये फैसिलिटी अभी नहीं है। बिल्कुल बेटा, डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, है ना बेटा। फॉर फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए जो भी चल रहा है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक। इट्स प्रॉफिट और लॉस फॉर लास्ट 3 immediately preceding financial year, वही लास्ट मीन्स इमीडिएटली,
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो। ईयर आर एज ओके। ये देखिए कुछ ऐसे ले लेते हैं फिगर, $10 करोड़, 20 करोड़ एंड सी ले लेते हैं 30 करोड़। घट ही रहा है, मतलब अभी लेटेस्ट में 10 हुआ है, उससे पीछे 20 हुआ, तो उससे पीछे 30 हुआ था। ये हमारा टोटल 10, 20, 30 यानी कितना करोड़ हो गया? 60 करोड़। अब आपका इसका एवरेज निकालिए, आंसर बनाइए, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। 60 करोड़ का 3 से डिवाइड करिए, 20 करोड़। 5% पहले निकाल लीजिए, नॉर्मल लिमिट। नॉर्मल लिमिट 20 करोड़ का 5%, 1 करोड़। कितना देना चाह रहे हैं आप? 2 करोड़। सिंस एक छोटा आंसर लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, आपको तो आता होगा सर आंसर लिखने, है ना? आपसे अच्छा कौन जानता है? लीगल प्रोविजन, फैक्ट, डिसीजन, कंक्लूजन। सिंस 2 करोड़ exceeds 5% of average net profit, ठीक है कि नहीं? एवरेज नेट प्रॉफिट। सो प्रायर OR रिक्वायर्ड, सो प्रायर OR रिक्वायर्ड। आप और अच्छा लिख सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए बोला। अभी आप उदास मत होइए, अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई, अभी तो 9 ही बजे, 1 घंटे में इतना पढ़ा, अभी 1 घंटा और बाकी है। ये चैप्टर आप धीरे धीरे खत्म करने जा रहे हैं। प्रायर OR, प्रायर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, एडवांस में चाहिए। ये नहीं कि काम करके पूछने गए, पापा के पॉकेट से पैसा निकाल लिया मैंने और फिर बोला पापा आपके पॉकेट से 500 निकाला, तो पापा थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये गलत है बेटा। आप पैसे निकालिए पापा के पॉकेट से। सर एक अच्छा शिष्टाचार क्या कहता है? पूछ के, क्या पता पापा उस पैसे को कहीं और अच्छी जगह पे खर्च करना चाहते हो। आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहनों ने नोट किया है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे, लाइव है तो आप बता दिया करें, नहीं तो सर नुकसान होगा हम सबका। सर नाउ वी शैल मूव सेक्शन 181 भी हो गया, अब आएगा 182, 183, दोनों ही एक ही जैसा है। 182 में आते हैं। आइए 182 में आते हैं दोस्त, 182 में आते। बुक खोल के बैठो, आप सब भी बुक खोल के बैठो। कंसेप्ट नंबर कौन सा? बोलो मेरा बच्चा। 6 तो हो गया, 7th। चलो अब थोड़ा स्पीड जा रहा है, सही। अरे आ जाएगा, अभी तो इन हाथों ने हथियार ही तो छोड़े थे बेटा, चलाना थोड़े भूला हूं मैं, है ना? फाइनल हम लोग पढ़ा नहीं रहे थे, बस ये फर्क है ना? नहीं तो अब तक नोट्स भी आपको दे दिया होता। पढ़ाएंगे तो सर अच्छा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर CS में सब हम लोग रोज पढ़ाते हैं, CS एग्जीक्यूटिव में सब है जो आप CA फाइनल में पढ़ते हैं। आइए, प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दम हो तो बताइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सेक्शन है कुछ कंपनियों को तो बिल्कुल प्रोहिबिट कर देती है, रोक देती है। प्रोहिबिट का मतलब होता है 100% बैन, और कुछ कंपनियों को कंडीशन लगाती है कि तुम कर तो सकते हो, डोनेशन दे तो सकते हो, BOD है ना। अब भगवान सर है, ये आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं दिल्ली में। अब ऐसा थोड़े है कि टॉपर्स के सारा प्रॉफिट तुम आम आदमी पार्टी पे खर्च कर दो। रिलायंस वाले हैं,
है ना, गुजराती भाई हैं, वो बीजेपी से बहुत प्यार करते हैं, भाजपा वाले से, तो उसके ऊपर पूरा पैसा खर्च कर दो। सर ये गलत है बेटा, है ना। सर शेयर होल्डर के पैसे को आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, मतलब पानी में नहीं बहा रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूं, हाँ वही होता है। अरे दान पुण्य करो, 181 ज्यादा अच्छा था, ये क्या तुम ये लूट मार कंपनियों को, चाहे कोई भी पार्टी हो। सर प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव, मेरा एक थोड़ा कमी है, रियल एग्जांपल देता हूं। सभी भाई बहन बताइए, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इसमें दो चीज है, कुछ कंपनियों को तो पूरी तरह से रोक लगाया गया है। अब जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी के डायरेक्टर्स एक पैसे का भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं? तो भाई साहब पहला है गवर्नमेंट कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट की ही कंपनी है ना। गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं देगी। बताओ, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ऐसे संस्थान जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट 1951 के अंतर्गत सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो। कोई पार्टी तभी पॉलिटिकल कहलाएगी जब वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड हो। अच्छा ये बताओ, सुनो, आरएसएस, ये जो आरएसएस का नाम सुनते हो, नेहरू युवा केंद्र, ये सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। कांग्रेस सेवा मंडल, सुना आपने नाम? नहीं सुना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सर जानते हैं सब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ये अकाली दल का है। अकाली दल है ना पंजाब में, जो भी हार गई है, अभी कोई दूसरा कांग्रेस की सरकार है वहां पे। ये आरएसएस आपको पता ही है किसका है ना, ये आरएसएस और बीएचयू, तो ये सब। लेकिन ये कहते हैं कि बेटा ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना पॉलिटिकल पार्टी की तरह, हाँ बट इनका एफिलिएशन है। तो आज हम लोग सब चीजों की चर्चा करेंगे। एक बार पहले मैं आप सभी भाई बहनों को फटाफट पहले पॉजिटिव बात बता दूं, नेगेटिव तो आप कभी भी करते रहेंगे। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हम लोग प्रोहिबिशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनियां एक पैसा भी, किन कंपनियों का बीओडी एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती, है ना बेटा। तो आइए, किन कंपनियों के पैसे के खर्चे पे रोक लगाई है। हाँ, कंपनी कांट डोनेट एनी बिफोर 3 years। बहुत अच्छे हर्ष भाई, ये तो आपने जवाब दे दिया है। तो फटाफट हम लोग आ ही जाते हैं, कहाँ है ये टॉपिक आपके बुक में, वो मैं आपको दिखा दूं, व्हाइट बोर्ड पे भी दिखा दूंगा। व्हाइट बोर्ड पे तो आप देखेंगे, आपको दिखाई देता है व्हाइट बोर्ड? पहले बता दीजिए, फीडबैक दीजिए। तो व्हाइट बोर्ड जैसे यहां से मैं दिखाता हूं, ये दिखता है आपको? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। जैसे ये दिखाता हूं आपको, ये दिखता है आपको या नहीं दिखता? अभी तो खैर मैं भगा रहा हूं इसलिए नहीं दिख रहा होगा, मैं रुकता हूं एक जगह। जैसे ये देखिए, ये है क्या, मैं सिर्फ फीडबैक मांग रहा था आपसे, क्या आपको दिखता है या नहीं? इज इट विजिबल और नॉट? सभी भाई, एवरीबॉडी, अभी सभी बच्चे बताएंगे, इज इट विजिबल? क्या हमारे शेर को ये दिखाई दिया? यस सर, 100%। राखी जी, हरीश साहब, उससे आपका फायदा है ना। ओके, ये दिखाई दे रहा है आपका, ये स्टडी मटेरियल है आपका लेटेस्ट, सेक्शन 182। क्या मस्त लिखता है आपका स्टडी मटेरियल, ये पढ़िए आप एक बार। मैं तो पहले पॉजिटिव ही सिखाऊं, यहां से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कंपनी परमिटेड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, ओ हो, क्या बात है, दिन दुखियों गरीबों के लिए 5%, और ये भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है। वाह रे वाह रे दुनिया। ये कहते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, ये भाजपा वाले कहते हैं हम सुधार देंगे। जानते हैं सर, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है आरटीआई के दायरे से बाहर चली गई है सर, सब एक ही है, बुरा मत मानिए। ये बताओ क्या मस्त बनाया, मतलब कोई लिमिट नहीं है। जो देना, जो कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में देना चाहती है वो पूरा लुटा सकती है अपनी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को। बताइए, वाह, सही है भाई, बहुत अच्छा। कहो कि सर वही बात है ना। सर गांव में एक एग्जाम्पल होता था, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, तो उसमें एक आदमी ना बादाम और कुछ कुछ प्रसाद बांटता था। तो जब वो घर जाने लगता था
थक जाता था बांटते बांटते। तो जब जाने लगता था ना घर, तो खुद अपने हाथ से एक मुट्ठी बादाम और जो कुछ प्रसाद होते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे उसको अच्छे से, है ना, अलग अलग प्रसाद होते हैं, सूखे गीले प्रसाद, वो प्रसाद खुद से नहीं लेता था। वो प्रसाद किसी, जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे से बांट रहा हूं, अब मेरे को भी तो घर जाना है, तो अब मैं दूसरे टीचर को दे दिया कि ये तुम बांटो, मैं उसको कहूँ भाई अब हमें दे दो कुछ। हम अपने से नहीं उठाते थे, लेकिन यहां पे तो यही बात है। ये आदमी, मतलब भारत सरकार खुद ही कानून बनाई। अरे भारत सरकार क्या है, भाजपा का ही तो सरकार है आजकल भारत में, एनडीए का है, यही गवर्नमेंट है, यही लॉ बनाती है। तो ये क्या कर रही है बेटे, ये क्या कर रही है, देखो कितना घंटिया लिखी है कि कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहे उतना दाम दे सकती है ना, चाहे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी सिंपली कहा जाए कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब चाहे कंपनीज एक्ट के किसी भी सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, 182 182 ग्रेटर देन एनी अदर सेक्शन ऑफ 182 सबका बाप है, 182 ओवर रूल्स ऑन अदर सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। सर वाह वाह भाई वाह। तो यहां लिखा भी है, देखो मैं इसलिए बोलता हूं, अगर आपको साफ दिखाई देता है तो आपकी बुक से मैं पढ़ा देता कुछ कुछ बातें, बहुत फायदा होता। अब ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी की क्या परिभाषा है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब केवल वैसी पार्टी जो रजिस्टर्ड है। सर आज मैं बताऊंगा, है ना, पॉलिटिकल पार्टी का क्या परिभाषा है। पॉलिटिकल पार्टी मींस वैसी पार्टी जो रजिस्टर्ड है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, है ना। अन्ना हजारे अंकल ने, आपको याद है बेटा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, AIC कुछ ऐसा कुछ बनाया था ना, बट दैट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप उसको कंट्रीब्यूशन देंगे तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 182। बट उनके जो चेला थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, उन्होंने आकर पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो दैट्स कॉल्ड बेटा, है ना, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, किन कंपनियों को कंट्रीब्यूशन देने पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक हमारे साहब ने सवाल पूछा था, विजय एस राघव जी ने सवाल पूछा था मेरे से, है ना, इससे पीछे वाले सेक्शन में। आप सभी भाई बहनें हमें बताइए कौन सी कंपनियां कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी कांट कंट्रीब्यूट। और नॉन गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है चौथे साल से, क्योंकि उसको कम से कम पिछले 3 साल से एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। क्योंकि बेटा, है ना, यानी चौथे साल से, यानी आज कोई कंपनी बनी राम लिमिटेड, आज बनी है, और बेटा कल ही वो 2-4 रुपया कंट्रीब्यूट करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं कर सकती राम लिमिटेड जी, आपको ज्यादा खुजली हो रही है, आप कम से कम 3 साल बर्दाश्त कीजिए, है ना। 3 साल के बाद ही, यानी चौथे साल से ही नॉन गवर्नमेंट कंपनियां बेटा कंट्रीब्यूट कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी 50 साल बाद भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, यानी कोल इंडिया लिमिटेड कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। कोल इंडिया लिमिटेड बेटा कभी भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 182 नहीं दे सकता। लास्ट है, कैसे कंट्रीब्यूशन होगा ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, ए कंपनी शैल मेक द कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर ए रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन इज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बीएम में, है ना, बीएम समझते हैं ना, बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग में आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग में पास कर दो BR। वाह रे भाया, क्या बात है ना। शैल बी डीम्ड टू बी जस्टिफिकेशन इन लॉ। वाह, और जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया उसी को मान लिया जाएगा कि बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बोर्ड ने जो पास किया है वो जस्टिफाइड है, कोई मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, चोर मौसेरे भाई, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन आज केजरीवाल साहब, ये मोदी अंकल जो इतना बड़ा होर्डिंग्स लगवाते हैं, बुरा मत मानिए, क्या जरूरत है यार इतना करवाने का तुम्हें, है ना, ये पैसे कहीं और खर्च कर देते यार, है ना। मतलब चलिए, उन्होंने भी पूरे अपने सपने पूरे कर लिए। खैर, मैं उसको नहीं कुछ कहूंगा। बताइए, ऑड इवेंट होता है तो भाई ऑड इवेंट का फोटो लगना चाहिए ना। PM CM का क्यों लगाते हो, और लगाते हो तो गलत है ना, पॉलिटिकल पार्टी को तुम लोग चंदा दे देकर खराब कर रहे हो। बेटे, इन एडिशन टू मेकिंग एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, फॉलोइंग आर ऑल्सो डीम्ड एज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। यानी ये जो है इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। सर आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, बुक से उतना तो नहीं समझ में आएगा, है ना। सब सेक्शन
टू जो है मतलब सुनिएगा सर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जिसको हम लोग थोड़ा देख ले पीसी का है, पीसी मतलब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है ना। पीसी जो है दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट का मतलब आम आदमी पार्टी को हमने दिया। अच्छा सुनिए बेटा, आम आदमी पार्टी का एक, चलिए आम आदमी पार्टी ने शिवसेना का नाम सुना आपने, शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे थे और आजकल उनके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे साहब है ना जी, और उनके जो पोते हैं भाई साहब आदित्य ठाकरे है ना, ये सब जो है उद्धव आदित्य और बाला साहब ठाकरे की एक शिवसेना पार्टी है। और उसका एक मैगजीन छपता है सामना, आमना सामना नहीं सामना, कुछ जहां तक मेरे को आई हैव नॉट रीड दैट मैगजीन सामना, ये जो सामना मैगजीन छपती है। अब क्या हुआ, रिलायंस वाले ने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन इनके न्यूज़पेपर में किया, हिंदुस्तान टाइम में नहीं किया, या हिंदुस्तान टाइम में भी किया, और सामना न्यूज मैगजीन छपती है इनकी, पर डे शायद रिलीज होती है सामना, और जितने भी शिव भक्त है शिवसेना वाले वो सब इसको खरीद के पढ़ते हैं। तो रिलायंस वाले ने इसके फ्रंट पेज पे सामना या बैक पेज पे अपने प्रोडक्ट का ऐड किया, 5 करोड़ दिया है। किसको दिया है? शिवसेना को। सर दिस इज कॉल्ड सर इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। एनी अमाउंट है ना बेटा incurred by a company, eligible company on the magazine, brochure, souvenir, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं सर देखते हैं बोर्डिंग लगा रहता है, शिवसेना की रैली निकल रही है मुंबई में, तो लिखा रहता है शिवसेना की रैली, उद्धव ठाकरे का फोटो लगा रहता है, और नीचे लिखा रहता है सपोर्टेड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सपोर्टेड बाय, या नीचे लिखता रहता है बेटा बैनर बनाने वाले का नाम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। माना जाएगा ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, बट इसका मतलब है आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कैश में दें या सर्विसेज अवेल करके इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचाएं, ये सारे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ही परिभाषा में आएंगे। और बेटा आजकल ये जो अरुण जेटली साहब थे, आप में से कितने बच्चों को पता, आजकल एक नई कंपनी बनी थी इलेक्टोरल ट्रस्ट, कुछ याद है? अरे कुछ टैक्स पढ़ते हो, डीटी पढ़ते हो, डीटी डायरेक्ट टैक्सेस फाइनल वाला, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक सेक्शन 8 कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। और आजकल तो ये क्या होता है बेटा, अब आपको कैश भी नहीं देना है, चंदा कह के नहीं देना है, अब क्या है बेटा सुनिएगा प्रमोद जी, अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के बॉन्ड आप खरीद लीजिए, यानी रिलायंस वाले को किसी पॉलिटिकल पार्टी को अब चंदा नहीं देना है। सर सुनिएगा सर आपको मजा आएगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे चोर इकट्ठे हो गए। जैसे देखो लोकसभा में कितने सीट हैं, जितने मेरी जानकारी है 534। सर सॉरी अगर गलत भी हो तो भी मुझे मत बताइएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। खैर लोकसभा में 534 सीट है, 534 सीट है, समझे सर? सुनिएगा सर, 534 में से 400 सीट एनडीए के पास है, 5 सीट आम आदमी के पास है, कुछ नीतीश कुमार के जो जेडीयू है, कुछ साउथ वाले के पास है, कुछ सबके पास होगा। अब जानते हैं ये कंपनी क्या है, इसमें रिलायंस वाले पैसे देंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट में, और ये पैसा सभी पॉलिटिकल पार्टीज में जिस रेशियो में उनका एमपी है, पार्लियामेंट में जिस रेशियो में रिप्रेजेंटेशन है, उसी रेशियो में उनमें बांट दिया जाएगा। वाह, यानी अब आपको आम आदमी पार्टी को अलग से पैसा नहीं देना, भाजपा को अलग से नहीं देना, ऐसा रूल हो गया कि जिसका सीट जितना होगा उसको उतना कंट्रीब्यूशन इसमें से मिलेगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी एक एनजीओ है, एनपीओ है, एक माध्यम है दोस्तों, ये बॉन्ड बेचती है और आप इसके बॉन्ड खरीद लीजिए, आपको उसको भी इलेक्टोरल ट्रस्ट का बॉन्ड अगर कोई कंपनी खरीदती है तो दैट बॉन्ड अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। है बेटा थोड़ा टफ हो गया, मैं अभी लिख के दिखाता हूं। सर कुछ तो तब भी समझ में आया होगा, हमारे भाई बहन को कुछ तो समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। आइए मैं डायग्राम बनाता हूं, है ना सर, एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है सर? चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर योर काइंड अटेंशन। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अच्छा सेक्शन है, आपको जरूर मजा आएगा। मेरी बात को सुनिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा भी, और नहीं अच्छा लगे तो जरूर मैं इंप्रूव करूंगा। 182 182 प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ये देखिए
है ना बेटा। यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पे लिमिट नहीं है क्या बेटा, एक बार देखिए तो। मोड्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 7.5% मेरे दिमाग में आ रहा है। नहीं है बेटा, नहीं है मेरे भाई। यहां पे कोई लिमिट नहीं है। एक बार बेटा पढ़िए तो, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, एक बार पढ़ लीजिए आप। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, ए कंपनी परमिटेड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट विदाउट एनी लिमिट, है तो, है ना बेटा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन दिस, ठीक है बेटा। कंपनी नॉट अलाउड, कौन सी कंपनी अलाउड नहीं है, हमने पढ़ाई दिया गवर्नमेंट कंपनी को कभी नहीं देना है, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो दे सकती है। चौथे साल से पहले 3 साल तक आप नहीं दे सकते हैं। प्रोसीजर दे रखा है तो खैर थ्योरेटिकल है, प्रोसीजर के लिए क्या है एक बार पढ़िए तो सर। प्रोसीजर में लिखा है कंपनी शैल मेक द कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी ओनली आफ्टर रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द मेकिंग ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन इफेक्ट सच रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू जस्टिफिकेशन। बहुत अच्छा बेटा, इसका मतलब है कि ये जो 7.5% मेरे दिमाग में आ रहा था वो मेरा वहम था, है ना बेटा। 7.5% तो कहीं लिखा नहीं है, आइए लेकिन फिर भी मेरे को डाउट, मेरे को ना याद आया 7.5%, है ना। 5% का उसमें था, 5% से ऊपर जाओगे तो मेंबर से पूछना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे को याद आ रहा है पहले ये लिमिट थी बेटा 7.5 का। एक बार मैं देख लेता हूँ खाली। इन एडिशन टू मेकिंग इन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कैसे कैसे हो सकता है, या तो है ना डोनेशन आप दे रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो आपको पता है कि वो पर्सन, है ना, वो पर्सन बेटा पॉलिटिकल एक्टिविटी कैरी कर रहा है किसी दूसरे के बदले में, है ना, या पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, ये सब है। उसी तरह से कोई एक्सपेंडिचर आपने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर कहाँ खर्चा करते हैं बेटा, किसी मैगजीन वैगजीन में खर्चा करते हैं, ब्रोशर में, सोवेनियर में, ट्रैक्ट और पम्पलेट। पम्पलेट इतना मत समझिए, ट्रैक्ट भी वही है, ट्रैक्ट मतलब विचार, ओपिनियन, है ना बेटा, ये सब है। वेयर सच पब्लिकेशन इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, है ना बेटा, ये सब चीजें लिख रखा है। डिस्क्लोजर दे रखा है, मोड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रखा है कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देंगे 4 तरीके से दे सकते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं, है ना। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इफ कंपनी मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस द पनिशमेंट शैल बी एज। अगर आपने जैसे कंट्रीब्यूशन किया और पॉलिटिकल पार्टीज को और बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं पास किया, बिना बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए हुए, तो जितना कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल पार्टी को उसका 5 गुना कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। और जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं कंपनी के, उनको जेल जाना होगा 6 महीने के लिए, और साथ ही साथ उनको भी एंड है बेटा, एंड मतलब प्लस है, प्लस का मतलब है कि यहाँ पे फाइन भी है और जेल भी है, 6 महीने का सजा और 5 गुना आपका पेनाल्टी भी है। खैर एक आखिरी बेटा मेरा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में जरूर मैं सिखाऊंगा, है ना बेटा, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है जरूर सिखाऊंगा, है ना बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और एक एग्जाम्पल है सर, सभी भाई बहन बताइए क्या इस एग्जाम्पल को, चूंकि बार बार मैं बुक नहीं दिखा पाऊंगा, सर सुनिएगा। हाँ, निवाधन कुंवर साहब लिखते हैं विदाउट एनी लिमिट। यस बेटा, प्रमोद जी ने सही जवाब दिया है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, जबकि पहले होता था लिमिट। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए बेटे, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द बीओडी ऑफ एलएम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अप्रैल 2017, अच्छा जी अप्रैल 2017 को रजिस्टर्ड हुआ है, 1/4/2017। इसका 3 साल कब पूरा होगा, 17-18 1 साल, 18-19 2 साल, 19-20 3 साल। इसका 3 साल कब पूरा होगा, 31 मार्च 2020। यानी 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा ना इसका, 1 अप्रैल 2021 से, सॉरी 2020 से, मतलब 1 अप्रैल 2020 से बेटा इट वाज प्रीवियस एक्ट ऑफ 77.5%। वही मैं भी बेटा डाउट होने लगा एक से कि कैसे आ रहा था यार। प्रोपोज टू डोनेट
50,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। सुनिएगा सर, ये तो 19 सर 17 में बने और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप डोनेट करना चाहते हैं, है ना सर। शुक्र करिए कि आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं, आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। कुछ ना कहा जाए तो नॉन गवर्नमेंट ही मानते हैं। अब 17-18 1 साल हुआ, 18-19 2 साल हुआ और 19-20 आपका भी तीसरा साल है। सर आपके कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। एवरेज नेट प्रॉफिट डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एट ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर 20 लाख। इसका कोई मतलब नहीं है, जब परसेंटेज नहीं है तो मतलब भी नहीं है इसका। एडवाइज वेदर द प्रोपोज डोनेशन इज विद इन द पावर्स ऑफ बोर्ड। आप सभी लोग बताइए यस या नो बेटे, है ना बेटा। प्रमोद भाई यस और नो फटाफट बताइए। क्या जो डोनेशन करना है इसको, ये तो मुझे लगता है कि जो अगर आपने ध्यान से पढ़ा 182 का जो सबसेक्शन 1 है उसको भी अच्छे से आपने पढ़ा तो समझ जाएंगे। सिंस द कंपनी इज नॉट कंप्लीटेड इट्स 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस, सो द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू मेक एनी अमाउंट एज अ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182। बेटा आप सब लोग जवाब भेजिए, तो सब भाई बहन जवाब भेजिए। एवरीवन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करिए फटाफट, है ना। प्लीज रिप्लाई, फटाफट बताइए इसका क्या जवाब होगा। एक बार सभी भाई बहन कोशिश करके बताइए। हैं बेटा, प्रमोद जी ने जवाब दे दिया इनवैलिड है ना। नो, हरीश ने लिखा नो सिंस द कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन क्या बेटा 3 years। तो यही आपका सवाल है। एक और है बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन नीचे है, देखिए आपके बुक का ही क्वेश्चन है। एक लास्ट बेटा आखिरी, फिर मैं लिखवा कर फिर सर आ जाएंगे, नहीं तो ब्रेक देना पड़ेगा। ये देखिए फटाफट। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। सी हॉक साइकिल्स लिमिटेड, सी हॉक इनकॉर्पोरेटेड 4 years एगो। वाह, ये ठीक है, 4 साल पहले बनी थी। इट हैज अर्न प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 5 लाख, 8 लाख और 11 लाख लास्ट 3 years। बहुत अच्छा। कंपनी 50,000 डोनेट करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को, क्या ये कर सकती है ना बेटा। तो लिखता है एज पर सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट, अ कंपनी एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी विच हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन, है ना बेटा 3 फाइनेंशियल ईयर कैन मेक पीसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। यानी बेटा अब तो परसेंटेज का भी झंझट खत्म हो गया। फर्दर द कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय कंपनी आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, है ना। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के मीटिंग में ही रिजोल्यूशन पास होनी चाहिए, आरबीसी नहीं चलेगा। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अंडर सेक्शन 175 नहीं चलेगा। आप में से याद है, कितने भाई बहनों को याद है। इन व्यू ऑफ अबव प्रोविजन सी हॉक लिमिटेड कैन कंट्रीब्यूट 50,000 to the concerned political party. However, it needs a pass board resolution authorizing making such contribution at a physical meeting of the board. क्या हमारे शेर को, हमारे भाई बहनों को कुछ समझ में आया? बताइए कितना प्यारा है। एक बार आइए मैं फटाफट आपका ये टॉपिक निपटा दूं, है ना, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस टॉपिक में आपके हल्के हल्के सेक्शंस हैं। सबसे पहले लिखिए हम अपने बच्चों को पहला पॉइंट बताना चाहेंगे। बीओडी पावर टू मेक पीसी सेक्शन 182 सब सेक्शन 1। The board of directors of any non-government company, the BOD of any non-government company can validly make direct or indirect contribution to any political party। अब यहां पे लिखा है एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल।
political party provided जी बेटा the company is in provided the company is in existence for company is in existence for at least 3 years लिखिए यहां पे presently there is no limit presently there is no limit on the amount of contribution कंट्रीब्यूशन के अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है presently there is no limit on the amount of contribution कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है ना जितना चाहे है ना बेटा however यानी 1 रुपया करना हो 1 करोड़ करना है जो करना है करिए however the contribution must be approved by members BOD however the contribution must be approved by BOD मतलब board of directors however the contribution must be approved by BOD by way of passing of board resolution by a way of passing of board resolution in the physical board meeting इसको आप दूसरे कलर से लिख लीजिए बेटा फिजिकल BM not through RBC यानी अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन देयर इज नो अदर कंडीशन है ना सो दिस वन इज रियली ग्रेट वन ये देखिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास है सेकेंड पॉइंट के रूप में देखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रोहिबिशन ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कुछ बेटा रोक टोक भी है देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आल्सो प्रोहिबिशन ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हमारे साहब सभी भाई बहन बताएंगे यहां लिखिए ये भी है पार्ट ऑफ सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 यानी सब सेक्शन 1 में कुछ कंपनियों को ऑथोराइज भी किया गया है और उसी सब सेक्शन में कुछ कंपनियों को है ना बेटा बैन भी लगाया गया है प्रोहिबिशन मींस कंप्लीट बैन कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन कोई एक्सेप्शन नहीं है आपको रोका गया है प्रोहिबिशन ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 साहब ये देखिए ए गवर्नमेंट कंपनी कांट मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन A government company can't make political contribution कोई भी गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती बी पॉइंट A government company can't make political contribution in it after expiry of even 30 years not 3 years and second one a non-government company just like Toppers Reliance Tata Motors these might be public company Reliance and Tata बट नॉट पब्लिक सेक्टर कंपनी नॉट गवर्नमेंट कंपनी आपको तो पता ही होगा पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी टोटली डिफरेंट वन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी which has been in existence for less than
ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी विच हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके साहब, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कंट्रीब्यूशन के लिए कोई दिक्कत है नहीं। आगे लिखिए लास्ट में डीम्ड कंट्रीब्यूशन, डीम्ड या इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि सब सेक्शन 1 हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की ही परमिशन देता है, तो इसमें आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। इनडायरेक्ट का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दिया, आपने अमित शाह को पैसे दिए। आपको पता है कि अमित शाह सपोर्ट किसको, कांग्रेस को नहीं करता होगा ना, वो तो भाजपा को करता है। अमित शाह इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आप अमित शाह जी रजिस्टर्ड तो नहीं होंगे, लेकिन अमित शाह जी का सिंपैथी किसको सपोर्ट करते हैं वो हम सबको पता है ना। तो दोस्तों इसका माना जाएगा कि आपने भाजपा को ही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है। अल्टीमेटली आपने भाजपा को दिया है, इनडायरेक्टली आपने अमित शाह को दिया है, मतलब इनडायरेक्टली आपने भाजपा को दिया है, डायरेक्टली आपने अमित शाह को दिया है। डीम्ड या इनडायरेक्ट। और मान लो बेटा एक 5 जन्य नाम की एक पत्रिका छपती है, आपने सुना है 5 जन्य, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। सर सबको पता है कि वो भाजपा और विश्व हिंदू परिषद एक्सेट्रा की पत्रिका है और उनका उनके साथ सपोर्ट माना जाता है कहीं कहीं, तो हो सकता है वो सब आ जाए। दैट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, है ना, कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है भी कि नहीं। आइए एक बार देखते हैं सर, बाद में हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे। डीम्ड या इनडायरेक्ट पीसी, पीसी बोले तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। डीम्ड या इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पे भी हमने कोई रोक नहीं लगाया और हमने 1-2 बातें स्पष्ट कर दी कि आप दे दो यार, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करो, इनडायरेक्ट करो, कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पे इसके 2 डिफिनीशन हो जाएंगे डीम्ड के। पहला डिफिनीशन है कि आपने जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को ना देकर किसी इंडिविजुअल को दिया है, दैट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और दूसरा है कि आपने पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में विज्ञापन खर्चा करके या उसके पोस्टर बैनर बनवा कर किया है। तो यहाँ पे लिखिए बेटे, और डोनेशन सर, और डोनेशन टू एनी पर्सन who supports, और ये वेल नोन है, who supports to any other political party, any other हटाइए बेटा, any political party। बेटा कंपनी डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दे रही है, कंपनी डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दे रही है ना, और कंपनी को पता है कि ये पैसा जो हम अमित शाह जी को दे रहे हैं ये कहां खर्च होगा, पॉलिटिकल पार्टी हो गया। और लास्ट में एक बी पॉइंट हो गया, एडवर्टीजमेंट मत करना मेरे बच्चे, एडवर्टीजमेंट इनटू मैगजीन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन का पार्ट था, इसी में हम लोगों को रुकना है। अब इसमें आप अपने घर से इसकी पेनल्टी खाली पढ़ लीजिएगा और इसी सीक्वेंस में आपके लिए होमवर्क है 184 से लेकर आप जितना ऑनवर्ड सेक्शन सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आईसीआई वाली स्टडी मटेरियल से आप करिएगा। 184 के बाद वाले 184 में हम लोग बात करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की। अब हम लोग थोड़ा सा पावर से हटके बात करेंगे कि कैसे डायरेक्टर्स को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करना है और एनुअल डिस्क्लोजर भी करना है। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो तो जरूर लाइक करिए भाई साहब, आप ही के दम पे हम लोग चल रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप अपने दोस्तों को जरूर लिंक भेज दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पक्का लाइक करिए, है ना, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप ही लोग के सपोर्ट से हमारे को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।